नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार कैमरामैन बख्शीश के साथ आज हम पहुंचे हैं मंडी डोवाली में सिरसा रोड पे। यहाँ पे हमें पता चला है कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केबी सिंह एक रोष प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जो कि आपको मालूम है कि 1 अक्टूबर को किसानों का एक रोष प्रदर्शन हुआ था। किसानों पर एक जो काफिला था उनकी गाड़ियों का वो चढ़ गया था उनके ऊपर, वहाँ से गुजर रहे थे जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर से। इसमें 4 किसानों की मौत हुई है वो बताया जा रहा है। उसी को लेकर आज मंडी डोवाली में जो डॉक्टर केबी सिंह है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केबी सिंह को एक रोष प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये रोष प्रदर्शन कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इसी का हम जवाब देंगे। अंदर जाके अपने डॉक्टर केबी सिंह जी से उनसे सवाल जवाब करेंगे, उन्हीं से पूछेंगे। और आइए आपको पहले मेरे कैमरामैन बख्शीश से कहूँगा कि इस ऑफिस का जो इंटरफेस है वो दिखा दें हमारे दर्शकों को, ताकि पता चल जाए कि ये ऑफिस कहाँ पे है और इस जो आज रोज प्रदर्शन हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है। आइए दोस्तों आपको अंदर लेके चलते हैं इस ऑफिस के अंदर। यहाँ पे डॉक्टर केबी सिंह मौजूद है, वो पहुँच चुके हैं, जो उनकी गाड़ी खड़ी है आप देख सकते हैं। हम अंदर चलते हैं डॉक्टर केबी सिंह जी के पास, अंदर उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज जो ये रोज प्रदर्शन चल रहा है इसका क्या उद्देश्य क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा और कितने टाइम में शुरू हो रहा है, कितने टाइम पर खत्म होएगा। इसका जो वहाँ के जो किसानों पे जो अत्याचार हुआ है, जो गाड़ी वहाँ के जो अजय मिश्रा थे, उनके बेटे आशीष मिश्रा ने जो गाड़ी किसानों के जो उनका काफिला था वो किसानों के ऊपर से गुजरा है, उसके लिए उनका क्या कहना है हम करेंगे। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, 2 मिनट बात करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं आपको 2 मिनट के ब्रेक के बाद। डॉक्टर केबी सिंह जी, हमें मौका मिला उनसे बात करने का, उनसे बात करते हैं इस प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है। सर ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक? यहाँ इस कार्यालय से होकर SDM ऑफिस में जाएगा और वहाँ हम सारे साथी SDM को ज्ञापन सौंपेंगे। SDM को ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं डॉक्टर केबी सिंह। सर मेरा दूसरा सवाल है कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है, जो लखीमपुर में जो अब हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उसी को लेकर सबसे अहम मुद्दा यह है कि ये जो 3 कानून जो सरकार जबरदस्ती थोपना चाहती है और उसी के कारण इस तरह की घटनाएं की जाती है। तो पहला हमारी मांग है कि ये तीनों कानून वापस लें। दूसरा, जो लखीमपुर में हुआ है, जो शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हमारी आज की मीटिंग थी। तीसरा हमारा ये है कि जो होम मिनिस्टर है अजय मिश्रा, उसको बर्खास्त किया जाए। जब तक वो पद में रहेगा तो सही इंक्वायरी नहीं हो सकती और अजय मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार किया जाए। और चौथा हमारा जिस तरीके से लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने के लिए और लोगों से जो घायल और पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और दीपेंद्र हुड्डा जी जो जा रहे थे, जिनको अवैध हिरासत में लिया गया, उसकी हम निंदा करते हैं। और जिन लोगों ने उनको अवैध हिरासत में लिया है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। और अंतिम ये है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस तरीके से भाषा इस्तेमाल की है वो लोकतंत्र के लिए निंदनीय भी है और खतरा भी है। उन्होंने सरेआम कहा है कि 500 से लेकर 1000 की गुंडों की फौज हर जिले में तैयार की जाए और किसानों को पीटने का आह्वान किया है। तो इसलिए दंगा भड़काने का जो हमारे किसानों पे केस दर्ज करे थे, उल्टा अब मौका है कि राज्यपाल को चाहिए कि दंगा भड़काने का काम मुख्यमंत्री ने किया है, उसमें केस दर्ज किया जाए और अन्यथा देश माफी मांगे और उनको पद से बर्खास्त किया जाए। तो आप डॉक्टर केबी सिंह जी को सुन रहे थे, इन्होंने कहा है कि अभी जो इनका रोज प्रदर्शन जो चल रहा है वो यहाँ से SDM ऑफिस तक जाएगा। SDM ऑफिस में ही खत्म होने वाला है ये। और आप ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, ये हमारा जो आज का जो रोज प्रदर्शन है डॉक्टर केबी सिंह जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, ये SDM ऑफिस तक जाएगा। SDM ऑफिस में जाकर खत्म होगा। डॉक्टर केबी सिंह जी ने हमें बताया अभी वो SDM को एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं, जिसमें जैसे कि लखीमपुर में किसानों की
जो किसान जो शहीद हुए हैं उनको लेकर एक रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। इस रोष प्रदर्शन का उद्देश्य है कि जो वहाँ के जो डिप्टी जो केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा, उनके बेटे आशीष मिश्रा, उनको बर्खास्त किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और जो किसान वहाँ पे जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। उनके घर पर अभी तक कोई भी प्रतिनिधि मिलने नहीं गया है। तो नारे लगा रहे हैं। अभी तक जो ये काफिला आप देख रहे हैं डॉक्टर केवी सिंह जी का, ये गोल चौक से होता हुआ सीधा ये एसडीएम ऑफिस में पहुंचेगा। सकते हैं जो काफिला है डॉक्टर केवी सिंह जी का, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास पहुंचता हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास पहुंच चुका है, जहां से ये सीधा एसडीएम ऑफिस में जाएगा। एसडीएम ऑफिस में जो एसडीएम को ज्ञापन सौंपना है, जो तीन जो डॉक्टर केवी सिंह जी के जो आज वो एसडीएम जी को सौंपेंगे। वहाँ पे जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने पहुँच चुके हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने से होते हुए सीधा एसडीएम ऑफिस में पहुंचेंगे। एसडीएम को सौंपने वाले डॉक्टर केवी सिंह जी के नेतृत्व में ये एक रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। जो लखीमपुर में जो किसानों पर जो हत्या हुई, किसानों को शहीद किया हुआ अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे आशीष मिश्रा को बर्खास्त करने के लिए रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस सरकार को गिरफ्तार किया गया है, रिहा करने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। किसानों सरकार जो किसान काले कानून है, उन काले कानूनों को लेकर डॉक्टर केवी सिंह उनको यहाँ से डॉक्टर केवी सरकार कांग्रेस के अध्यक्ष बिल्कुल काफिला हमारे मेरे कैमरा जूम कर सरकार ताकि हमारे किसानों की कातिल सरकार, किसानों की कातिल सरकार, किसानों की कातिल सरकार, किसानों की कातिल सरकार, किसानों की काफिला एसडीएम ऑफिस पहुंचता हुआ एसडीएम ऑफिस के नजदीक पहुंच चुका है। डॉक्टर केवी सिंह जी का काफिला जो लखीमपुर में जो किसानों की बर्बद हत्या हुई है, अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे आशीष मिश्रा को बर्खास्त करने की ये जो डॉक्टर केवी सिंह जी हैं वो एसडीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसके लिए उसको लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंच रहे हैं। डॉक्टर केवी सिंह बिल्कुल नजदीक एसडीएम ऑफिस में जाते हुए डॉक्टर केवी सिंह और उनके साथ पूरे कांग्रेस के प्रतिनिधि और कांग्रेस के मामलाधिकारी वहाँ पे एसडीएम ऑफिस में अंदर जाते हुए एसडीएम ऑफिस योगी मोदी सरकार, खट्टर सरकार अजय मिश्रा पार्टी किसान मजदूर व्यापारी दुकानदार एकता, किसान मजदूर व्यापारी दुकानदार एकता, किसान चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा कांग्रेस पार्टी डॉक्टर केवी सिंह। सर, आज का क्या मुख्य आपका मुद्दा था कि इस बात को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है? मैंने आपसे पहले बताया कि मुख्य जो इस तरह के हादसे हो रहे हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, हजारों किसान शहीद हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? जब तक उस मुख्य कारण समस्या का हल नहीं होगा, ये सरकार इसी तरीके से नियत किसान मजदूर पे ज्यादतियां करती रहेगी। तो पहला हमारी मांग है इस प्रदर्शन के मार्फत कि इन तीनों काले कानून को सरकार वापस ले और देश में लोकतंत्र को बहाली का काम करे, किसानों का मान सम्मान, तीनों काले कानून वापस करके उनको मान सम्मान के साथ घर भेजने का काम करे। और इसी कड़ी में ये अब इन्होंने एक साजिश के साथ इसको दंगा फैलाने या दबाने का काम शुरू कर दिया है। और ये आपके सामने है कि सुबह आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब कह रहे हैं अपने बयान में कि हर जिले के अंदर 500,000
लठधारी गुंडे तैयार करो और जो किसान आए उनका सामना करो, खींचने का काम। और वो उन्होंने बयान दिया और उसका बयान का असर कहा लखीमपुर में जाके 4 घंटे के बाद लखीमपुर में उसका असर नजर आया। और आज आपके सामने वीडियो, अभी 28 सेकंड की एक वीडियो टीवी पे शाया हो रही है और उसमें बाकायदा दिखाई जा रही है काली गाड़ी, जो किसान खड़े हैं सड़क पे झंडे लेके, उनको रोंदने का काम किया और 3 किसान बोरनट पे गिरे और गिरने के बाद वो नीचे गिरे, पीछे से फिर गाड़ी आई और कुचल के चली। और आज सरकार कह रही है कि हम न्याय करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, जांच होनी चाहिए, हमारी मांग भी है, पर जांच निष्पक्ष तो जी। निष्पक्ष कैसे हो सकती है जब गृह मंत्री खुद पद पे बैठा हो? तो सबसे बड़ी मांग कि गृह मंत्री इस्तीफा दे या मोदी ने बर्खास्त करे। अजय मिश्रा को लड़के को तुरंत गिरफ्तार करोगे तो उसका इंटेरोगेशन होगा। जब इंटेरोगेशन होगा तो सारी चीजें सामने आ सकती। ये हमारी मांग है। तीसरा कि खट्टर साहब जो है जिस तरह का एक संवैधानिक पद पे, वैसे तो उनको नैतिक तौर पे पद पे रहना नहीं चाहिए, अपने आप इस्तीफा देना चाहिए, पर नहीं देते। हमें पता है ये सरकार ऐसी है, इनको लोक लाज की कोई शर्म नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में लोक लाज सबसे बड़ी चीज है। इन्होंने लोक लाज को ताक पे रख के किसानों को शहीद करने का काम किया है। तो हम मांग करते हैं कि या तो कम से कम माफी मांग ले किसानों से। अगर माफी नहीं मांगते तो हम राज्यपाल से निवेदन किया है कि इनको बर्खास्त करें। और दूसरा, अगर बर्खास्त भी नहीं करें तो दंगा भड़काने का, जिस तरीके किसानों पे दंगा भड़काने के झूठे केस बना रहे हैं, तो कम से कम जो ये तो निष्पक्ष वीडियो है सामने, तो उनके दंगा भड़काने का केस दर्ज किया है। ये हमारी। चौथा कि जिस तरीके से हमारी नेता प्रियंका गांधी और भाई दीपेंद्र हुड्डा को बगैर वारंट, बगैर किसी कारण अवैध हिरासत में 26 घंटे रखा है और अभी तक रिहा नहीं किया गया। और जबकि दूसरे नेताओं को रिहा कर दिया गया, उन दोनों नेताओं को अभी तक रिहा नहीं किया गया। तो उनको रिहा करें और जिन्होंने भी अवैध रूप से उनको हिरासत में लिया है उनकी जांच होकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हमारी मांग है। और बाकी समस्याएं बहुत है। मैं आज का मुद्दा हमारा ये था, इसीलिए आज सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ आए और हमने इसी एसपी साहब के मार्फत ये गुहार की है कि राष्ट्रपति और गवर्नर साहब को भेजकर इन बिंदुओं पर कार्रवाई की जाए। डॉक्टर साहब, खट्टर साहब ने एक मंत्र और दिया है कि 2 महीना जेल में रहो, बड़े नेता बन के बाहर निकलो। नहीं, वही उसी कड़ी का बयान है जो संवैधानिक पद पे रह के, मैं उसको लंबा नहीं ले जाना चाह रहा था। उसी कड़ी में उन्होंने इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि आज देश के अंदर कानून व्यवस्था, जिनका जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को रखने की, वो कानून व्यवस्था को खराब करने और दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। सीधा साधा इसमें दंगा भड़काने का केस बनता है और करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक तरफ लखीमपुर खीरी की घटना और दूसरी तरफ खट्टर साहब का ऐसा बयान, हरियाणा का एक मात्र उपचुनाव ऐलनाबाद है, कैसे दिखते हैं ऐसी पृष्ठभूमि में ये बयान और इस तरीके की बातें? नहीं, हम इस बयान को कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहते। ये तो इनकी अपनी गतिविधियां हैं। हमारे साथ जनता वैसे ही है। इस सरकार से तंग है, मोदी सरकार से, खट्टर सरकार से सबसे तंग है, इनकी नीतियों से परेशान है। आज चुनाव जो है, चुनाव का नतीजा 3 तारीख या 2 तारीख को आपके सामने है। हम इन चीजों का मुद्दा बनाने का काम नहीं करते। हमारी पार्टी अपनी नीतियों पे चुनाव लड़ती है। हमारी नीतियां किसान, मजदूर, व्यापारी। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँ। 10 साल सरदार मनमोहन सिंह का राज रहा, 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज रहा। आज सारे हरियाणा, मेरा से नहीं है, चलो ये तो आप कह सकते हो कांग्रेस कार्यकर्ता है। आम किसान और मजदूर से पूछो, उन दोनों में मनमोहन सिंह के राज में, हुड्डा के राज में ठाठ थे। कभी एक भी आंदोलन किसी किसान के लाठी लगी, एक भी आंदोलन हुआ नहीं। तो इनके राज में आप देख लो, आज जसपा और बीजेपी का राज देख लो, और लोकदल की तो चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि लोग अभी तक महम और कंडेला को बोल दे रही है। और इन्हीं मुद्दों पे उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। ठीक है सर, सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं कि मुआवजे की घोषणा की गई है, सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आज तक तो घोषणा ही होती रही है। ये किसान खड़े हैं मेरे से यहाँ से इंटरव्यू लेके, मैडम आप इन अलग अलग किसानों से पूछना, किसी को मुआवजा मिलने का काम हुआ है क्या? बीमा काट लिया जाता है, दिया नहीं जाता। सर्वे होता है, 25% से कम सर्वे रख के और टरका दिया जाता है।
घोषणा कर दी जाती है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा। जब सर्वे होता है तो खराबा जो 25% दिखा दिया जाता है कि हमने तो मुआवजा घोषणा की थी, सर्वे में 25% आया, 25% पे का मुआवजा मिलता नहीं। ये कह के सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। दो चीज की सरकार है, घोषणाओं की, ऑनलाइन की। हर एक को एक ही चीज है, जब भी जाओ ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। सरकार हमेशा ऑफलाइन करती है। लोगों को तो कहते हैं ऑनलाइन हो जाओ, और खुद है ऑफलाइन। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन की सरकार है, इसी में घुमाई फिर जनता को, और इसका नतीजा आपके सामने है। फिर सामान्य प्रियंका गांधी जब मिलने के लिए पीड़ित परिवार से गई हैं तो उन्हें रोका गया है। कहीं ना कहीं क्या लगता है सरकार की तरफ से कि कांग्रेस जो समर्थन कर रही है किसानों का, तो इसके बीच में क्या करेगी? नहीं, मैं ये वो लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर विपक्ष के नेता वहां चले गए तो दंगा हो सकता है। ये उनका जवाब था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भगवान ना करे आपके और मेरे घर पे, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार के साथ किसी के साथ हादसा हो जाए, तो क्या मेरी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है उस मौके पे जाके पता करूं कि उसके साथ हादसा क्यों हुआ? क्या अगर वो जख्मी है तो उसको मैं इलाज कराऊं, अगर साथ उसको हादसा है तो उसको न्याय दिलाऊं, उसका केस दर्ज करवाने का काम। तो ये जनता हमारा परिवार है। हमारा नैतिक फर्ज बनता है विपक्ष का कि हमारे परिवार के लोगों के साथ अगर इस तरह की घटना हो जाए, हम मौके पे जाके उनको तहकीकात कराएं, उनको न्याय दिलाएं, उनको इलाज कराने का काम करें। और प्रियंका और भाई दीपेंद्र हुड्डा इसी महज मकसद से गए थे। हम कोई किसी को उकसाने का काम नहीं कर रहे। उकसाने का काम तो खट्टर साहब कर रहे हैं, वीडियो आपने सुनी। हम ये काम नहीं करते। हमने आपने मेरा आखिरी में स्पीच भी यही सुनी होगी, मैंने ये कहा कि हमारी अहिंसा और शांति के साथ प्रदर्शन है, और यही मेरी नीति और यही मेरे कार्यकर्ताओं की नीति है, इनको यही सिखाया गया है। तो ये काम वो करते हैं लोकतंत्र को दबाने का। और ये मांग आज हमने उठाई है इस बात के कि अवैध हिरासत में लिया है, ना वारंट है और अवैध हिरासत में लिया है, तो उन लोगों को, और जिस हमारे इतने बड़े नेता, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इस तरीके से गिरफ्तार करे, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है? कि सवाल ये लोगों को सोचना पड़ेगा। आम आदमी, इसका मतलब लोकतंत्र को खत्म करने की, विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश है। और ये जनता बड़ी मजबूत जनता है, इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। जब जब चाहे किसी नेता ने इस तरह का काम किया, उसको हमेशा पद से हटाएगा, और आने वाला यूपी का चुनाव इसका जवाब देगा। सर, लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो सर लगातार जो इस तरह की जो कड़ियां सामने आ रही हैं कि किसानों के साथ हर जगह पर देखा जाए तो प्रताड़ना की जा रही है, सर कहां तक देखते हैं आप तब की राजनीति में और अब की राजनीति में फर्क? मैंने आपसे यही बताया पहले मेरा इस सवाल का जवाब कि 10 साल सरदार मनमोहन सिंह जी का राज रहा और 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का। मेरे बयान को ना मान, आप तो पत्रकार हैं, आपके पास सारी सूचनाएं हैं, और नहीं है तो आप आरटीआई के माध्यम पूछ सकते। तो सबसे अगर शांतिपूर्ण और सुविधाजनक किसान और मजदूर का राज रहा है तो कांग्रेस का राज। यहाँ पे लोकदल का राज रहा, और लोकदल के राज में महम और कंडेला कांड बोले, और उससे छोड़कर यहाँ के लोग जो बैठे हैं, यहाँ के जो वो प्रताड़ित और पीड़ित यहीं भी खड़े हैं, बहुत लोग, उनको पता है कैसा राज था। जितना कांग्रेस का राज लोगों को सुखदायक है, इज्जत वाला है, वो किसी पार्टी, कोई पार्टी दे ही नहीं सकती। जी सर, हमारा कानून इतना कमजोर क्यों है? आम आदमी को सजा मिलने में 2 दिन ही लगते हैं, और उसका जैसे अभी जो अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा जी, उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? कानून कमजोर नहीं है, सरकार की नीयत कमजोर। अगर सरकार की नीयत ठीक हो, कानून बहुत मजबूत है। हमारा जो क्या नाम, जो न्यायपालिका है, बहुत निष्पक्ष और मजबूत न्यायपालिका हिंदू संसार के अंदर। पर समस्या ये है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। गिरफ्तार करने का काम तो सरकार का है, सरकार की नीयत ठीक नहीं। और फिर सरकार जैसा आप चार्जशीट पेश करोगे, न्यायपालिका तो सबूतों के आधार पे, और जब सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है तो वो चार्जशीट भी ठीक नहीं पेश करते। कानून कमजोर नहीं है, सरकार की नीयत कमजोर है, और कांग्रेस में इस तरह के कभी हुआ नहीं। जो दोषी है हम उसको गिरफ्तार भी करते हैं, उनको सजा दिलाने का काम। थैंक यू सर, धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए।
आप डॉक्टर केपी सिंह जी को सुन रहे थे, उन्होंने एसडीएम ऑफिस में एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप दिया है। जो लक्ष्मीपुर में घटना हुई है, हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं उनको लेकर के किसान भाइयों के लिए जो ज्ञापन सौंपा गया है एसडीएम के ऑफिस में, डॉक्टर केपी सिंह जी का कहना है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जल्द से जल्द सजा मिले। अजय मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बर्खास्त किए जाएं, वो इस्तीफा दें और आशीष मिश्रा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहाँ पे जो किसान भाई शहीद हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए और उनको हम मांग करते हैं कि उनके परिवार वालों को गवर्नमेंट जॉब भी दी जाए। तो दोस्तों आप देख रहे थे डॉक्टर केपी सिंह जी का काफिला जो है एसडीएम ऑफिस में पहुंचा था, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उस काफिले में कुछ जाने माने लोग भी शामिल थे, उनसे पूछते हैं उनकी राय क्या है, उनका क्या कहना है। आपको लेके चलते हैं सबके पास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्र जैन है। इंद्र जैन जी से बात करते हैं। इंद्र जैन जी का क्या कहना है कि इसका जो उद्देश्य था इस रोष प्रदर्शन का, वो इसमें शामिल थे, उनका क्या कहना है, उन्हीं से पूछते हैं। सर, जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, ये बड़ी दर्दनाक और दुखद घटना है। इससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा दुखी है और जिस प्रकार ये घटनाक्रम हुआ है, शरेआम निहत्थे बेकसूर जाते हुए किसानों के ऊपर एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के उनका कत्ल किया है, ये बड़ा ही निंदनीय है, बड़ा ही दुखद है। लोकतंत्र देश में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी जो है व्यवस्था बनी हुई है, हिंदुस्तान का ढांचा बना हुआ है, उसके अंतर्गत अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि किसी का कत्ल करना चाहिए। ये जो हुआ है, हमने इसके प्रति सभी कागजनों ने, शहरवासियों ने, व्यापारियों ने, मजदूरों ने, किसानों ने इकट्ठे होकर एक रोष प्रदर्शन किया है ताकि जो कातिल हैं, जो दोषी हैं, वो उनको सजा मिले और आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। तो आप इंद्रजीत चैल जी को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि जो ज्ञापन सौंपा गया है एसडीएम ऑफिस में, इसको जो अभी लखीमपुर में जो हत्या हुई है किसानों की, उसको लेकर यहाँ पे उन्होंने एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन सौंपा है। ये इंद्रजीत चैल जी थे जो कांग्रेस के ही प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के साथ वर्क करते हैं। इन्होंने बताया हमें कि किसानों की जो बर्बर हत्या हुई है उसको लेकर के यहाँ पे उनको मुआवजा मिले, उनके परिवार वालों को नौकरी दी जाए, उनकी जो मांग थी वो ये है कि प्रियंका गांधी और भूपेंद्र हुड्डा जी को रिहा किया जाए। बाकी के जो नेता थे उनको छोड़ दिया गया है। प्रियंका गांधी और भूपेंद्र हुड्डा जी को अभी तक छोड़ा नहीं गया है। तो दोस्तों आप आज देखने के हमारी अपडेट के साथ हमारे न्यूज चैनल पे एसडीएम ऑफिस तक का जो सफर हमने तय किया है, वो सारी कवरेज आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल यूट्यूब एड न्यूज़ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक नई अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए मैं विक्रम कुमार, कैमरामैन बख्शीश के साथ, धन्यवाद।